हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोलो लेवलिंग। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के एंड में देखा कि हंटर चाहे इन हंटर्स गिल्ड के एक मेंबर से जिन्वू के बारे में इन्फो मांगती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जिन्वू दूसरे गिल्ड का एक जासूस भी हो सकता है। लेकिन वो मेंबर उसको बताता है कि मास्टर चोई ने भी उसके बारे में इन्फो निकालने की बोला था, लेकिन हंटर्स एसोसिएशन ने उसके डेटा पे बहुत तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है और ऐसा उसने पहली बार देखा है कि एक लो रैंक हंटर के डेटा पे इतनी तगड़ी सिक्योरिटी लगी हो। अब चा सोचने लग जाती है कि हंटर जिन्वू बाकी हंटर्स से इतना अलग क्यों है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जिन्वू वापस से माइनिंग टीम ज्वाइन करके एक ए रैंक गेट मिशन पे जा रहा है, जैसा कि उसने कल के लोगों से डील की थी। और माइनिंग टीम को देख के उसको अपने पुराने टीममेट्स और दिन याद आ जाते हैं जब वो वीक था। अब जिन्वू की हेल्प से माइनिंग टीम 2 घंटे पहले ही काम निपटा लेती है और दोपहर का काम शुरू करने से पहले ये लोग एक ब्रेक लेते हैं। तभी अटैक फोर्स का लीडर सोन की हुन यहाँ आके माइनिंग टीम से एक बंदा मांगता है, क्योंकि इनका जो पोर्टर है वो आज आया नहीं है। यानी कि इसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि अटैक फोर्स का सामान उठा सके, और ये उस बंदे को खतरा मोल लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी ऑफर करता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए इतना खतरा मोल लेने के मूड में नहीं होता है, क्योंकि अटैक फोर्स का काम होता है मॉन्स्टर्स से लड़ना, और ऊपर से ये एक ए लेवल गेट है। माइनिंग टीम का लीडर सुन की हुन से कहता है कि भले ही उस बंदे को बस तुम्हारा सामान ही उठाना होगा, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए काफी खतरनाक होगा, क्योंकि माइनिंग टीम में सब ई और डी रैंक हंटर्स ही हैं। लेकिन तभी जिन्वू इनके साथ जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद जिन्वू और सुन की हुन एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये अपना सारा बोझ जिन्वू पे लाद देते हैं। जिन्वू पूछता है कि क्या ये गेट कल के गेट से भी बड़ा है। सोन की हुन बताता है कि ये गेट भले ही कल के गेट से बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो मैजिकल एनर्जी आ रही है वो कल के मुकाबले कमजोर है, वरना आज टीम ए की जगह टीम बी को नहीं भेजते। अब जिन्वू टीम बी को देख के सोचता है कि अगर एस रैंक हंटर्स हटा दें तो ये दोनों टीमों में शायद ही कोई फर्क होगा। यानी कि हंटर्स गिल्ड की टीम बी में भी 11 ए रैंक हंटर्स और 6 बी रैंक हंटर्स हैं। जिन्वू गेट में एंटर करते हुए सोच रहा है कि भले ही आज की मैजिकल एनर्जी कल के मुकाबले कमजोर हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये अजीब सा बुरा एहसास हो रहा है, जैसा रेड गेट के टाइम हुआ था। अब अटैक फोर्स गेट में एंटर कर जाती है और एक हंटर जो कि ए रैंक हीलर है वो जिन्वू से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीडर सोन की हुन और बाकी सभी मेंबर्स बेहतरीन हंटर्स हैं। जिन्वू सोचता है कि इस टीम के 6 बी रैंक हंटर्स भी पावर के मामले में ए रैंक वालों के करीब हैं, और हंटर्स गिल्ड पे इस तरह की पावर की 2 टीम्स हैं। अब ये लड़की जिन्वू से कहती है कि एक कहावत है कि अगर मेज पे हमला हुआ तो टैंकर्स जिम्मेदार होंगे, और हीलर्स पर हमला हुआ तो अटैक फोर्स जिम्मेदार होगी, और अगर पोर्टर पे हमला हुआ तो गिल्ड जिम्मेदार होगी। इसलिए तुम मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं बन पाओगे, क्योंकि पोर्टर पर हमला होना तभी पॉसिबल है जब सारी अटैक फोर्स का सफाया हो जाए। ये सब सुन के ऐसा तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वहीं सोन की हुन सोच रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पहली बार हंटर्स गिल्ड की टीम को लीड करने का मौका मिला है। अगर मैंने ये रेड पूरी कर ली तो मुझे टीम बी का ऑफिशियल लीडर बनाया जा सकता है। भले ही मैं मास्टर चोई या वाइस मास्टर चाहे नहीं हूँ, लेकिन मैं सबसे बेहतरीन ए रैंक हंटर्स में से हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक अटैक इनकी तरफ आता है, जिसको अटैक फोर्स काफी अच्छे से रोक लेती है, और ये देख के जिन्वू सरप्राइज हो जाता है कि कैसे ये लोग बिना ऑर्डर्स मिले ही लड़ाई के लिए रेडी हो गए, जो कि इनकी पावर को दिखाता है। वहाँ सोन की हुन कहता है क्या ये वो है, यानी कि इन लोग के सामने कुछ तो खतरनाक आ चुका है, जिसकी इन लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। और ये चैप्टर भी यहीं एंड हो जाता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।